हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मणिमोहन शर्मा चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर अभी जो टॉपिक चल रहा है वो लिमिट है। लिमिट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं कर चुके हैं। लिमिट का डिफिनीशन क्या है, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट हैंड टेंडेंसी क्या है, राइट हैंड टेंडेंसी क्या है और किस केसेस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, इसमें कितने एक्सपेंशन का यूज़ होता है, कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये सभी का पीछे वीडियोस बना के हम अपलोड कर चुके हैं। अब स्टूडेंट एक फॉर्म का क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं, 0/0 फॉर्म का। उसके 2 वीडियोस आपके हैं 0/0 फॉर्म पर। एक वीडियोस में हमने अलजेब्रिक फंक्शन का एक्सप्लेनेशन किया और दूसरे में हमने ट्रांसडेंटल फंक्शन का स्टडी हम किए। मैंने ट्रांसडेंटल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का स्टडी हम लोग किए। इस प्रकार से 0/0 फॉर्म का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है या 0/0 फॉर्म का जो में यूज होने वाला फॉर्मूला है, ये सभी का हम स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट। अब सेकेंड हमारे पास आता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म क्या है स्टूडेंट? जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी फंक्शन का यक्स पर लिमिट निकालते हैं, एफ(x) पर लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, और जी(x) पर भी अगर आप यहां से लिमिट निकालते हैं ए पर, और ये भी स्टूडेंट आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट, ये हम सपोज कर रहे हैं लेट ऐसा हो, तब ऐसी स्थिति में आप एफ(x) बाई जी(x) का लिमिट निकालेंगे, तब जो इसका फॉर्म है स्टूडेंट, वो फॉर्म हमेशा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा। मतलब ये ऐसी स्थिति में एक्वायर करेगा फॉर्म को, और वो फॉर्म हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा स्टूडेंट। अब इसी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को हमें ये जानना है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे हमने 0/0 में देखा कि फंक्शन अगर अलजेब्रिक था, तब ऐसी स्थिति में हमने फैक्टराइजेशन किया, या और भी अलजेब्रिक में फैक्टराइजेशन किया, मैंने रैशनल के लिए फैक्टराइजेशन किया, इरेशनल के लिए रैशनलाइजेशन किया। एक फार्मूला का भी हम निर्माण किया, x का पावर n, a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a का, और इसके द्वारा अलजेब्रिक फंक्शन का स्टडी किया। फिर एक्सपोनेंशियल में हमने बेसिक्स जो उसका था वो एक्सपेंशन से बनाया स्टूडेंट। उसके बाद हम फिर फर्दर जो है कुछ फार्मूला का निर्माण किया, जैसे उससे तो x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस x डिवाइडेड बाई e का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का। वैसे लॉगरिदमिक में, वैसे ट्रिगोनोमेट्री में। तो आपका बनाने का कुछ मेथड जो है स्टूडेंट जो है स्पष्ट होनी चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन जो भी है उसे सिंप्लीफाई करेंगे और एक फाइनल एक्सप्रेशन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन लिख देते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 में कैसे आप बनाओगे इसको, हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, या गिवन एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन ही रहने दो, एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन ना स्टूडेंट। जो भी आपके पास में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्रेशन बनाना है। और अगर वो एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई है स्टूडेंट, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो हम अभी क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, और आपको हम दिखाएंगे कि आपको ये सिंप्लीफाई नहीं भी हो सकता है, तो हम उसे सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, और तब फिर हम उसको फाइनली लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट। अब क्या करना है कि ये जो एफ(x) और जी(x) है स्टूडेंट, तो इस एफ(x) और जी(x) में हम देखेंगे
कि इसकी डिग्री कितनी है, एफ एक्स की डिग्री कितनी है और जी एक्स की डिग्री कितनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि प्रत्येक टर्म को, एफ एक्स और जी एक्स के प्रत्येक टर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स के पावर n से। दूसरा डिवाइड करना है स्टूडेंट, तो डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म ऑफ numerator and denominator by x to power n। x के पावर n से हम डिवाइड करते हैं। x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। n क्या है, ये डिग्री है एफ एक्स का और जी एक्स का। लिख दें क्या, वेयर x is independent, x is independent variable and n is the highest powered, उसी को डिग्री कहते हैं स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ numerator and denominator के हाईएस्ट पावर से स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या हम करेंगे कि इसमें जब डिवाइड करोगे तो वेरिएबल तो शिफ्ट कर जाएगा डिनोमिनेटर में। जब इसको डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर से तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर जाएगा आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमने लिखा ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो सारे के सारे शिफ्ट कर जाएंगे डिनोमिनेटर में स्टूडेंट। तो अब जैसे ही शिफ्ट करेगा, जैसे ही शिफ्ट करेगा, आप क्या करना कि पुट कर देना सी बाई सी, एक कांस्टेंट नंबर है, और एक्स का पावर के। क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद इसको कैंसिल आउट होने के बाद कोई नंबर आएगा तो वो एक्स का पावर के ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0। एज ये कब करोगे, जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा। जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो c बाई इंफिनिटी हो जाएगा स्टूडेंट। तो c बाई इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। जब जहां बाई c बाई के आएगा वहां आप 0 पुट कर देना। c क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। c एक कांस्टेंट नंबर है यहां, तो एक कांस्टेंट नंबर है। और ये जो k है स्टूडेंट वो एक पॉजिटिव नंबर है। ये भी याद रखना, डिनोमिनेटर में है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने इसका जो पावर है 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होगा। नेगेटिव पावर होगा तो फिर जाकर वो शिफ्ट कर जाएगा ऊपर में स्टूडेंट। तो पावर इसका पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 केस है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड में हमने कहा कि इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, एक्स के पावर n से, मतलब उसके डिग्री से डिवाइड करना है स्टूडेंट। और थर्ड में हमने कहा c बाई एक्स टू पावर के इक्वल्स टू 0 आपको पुट कर देना है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका फाइनल इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिमिट जो है आपका स्टूडेंट निकल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यहां सिर्फ यही है कि जो एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, तो एक्सप्रेशन प्राप्त होने के बाद चूंकि लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में जैसे ही उसको डिनोमिनेटर में, वेरिएबल को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे और x इक्वल्स टू इन्फिनिटी लगाओगे स्टूडेंट, तो यहां तुम जानते हो ना कि किसी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी करेंगे तो रिजल्ट 0 में आ जाएगा। तो वो इन्फिनिटी का फॉर्म ब्रेक कर जाएगा और उसके बाद आप फाइनली निकाल लोगे। जैसे एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, कल एक क्वेश्चन में यच के जगह पर लिमिट जब हम बता रहे थे, वो याद नहीं है, यक्स लिखा गया है, यच टेंस टू 0 है। आप लोग वीडियोस को देखेंगे तो ध्यान देंगे, यच टेंस टू 0 है, उसके जगह पर यक्स हो गया है।
अब ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा उसका क्वेश्चन नंबर। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है और आप ले लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये लिमिट फाइंड करना है स्टूडेंट। अब ये चूंकि एक्सप्रेशन फाइंड आउट है, सिंप्लीफाई है, ना कैंसिल होगा ना कुछ होगा, तो आपका सिंप्लीफाई है स्टूडेंट। अब आप क्या करो, जब सिंप्लीफाई है तो इसका जो डिग्री है, मतलब आपका हाईएस्ट पावर जो है एफ और जी का वो 2 है, तो आप इसका मतलब कि x के पावर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर देना। देखो यहां 3x स्क्वायर मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस x बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। ये अब क्या हुआ कि आप इसे पहले सॉल्व करो, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 3, ये एक x कैंसिल हो गया तो 2 बाई एक्स हो गया, और ये प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, यहां भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 हो गया, 1 बाई एक्स होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा और 3 बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब हमने कहा कि जहां भी c बाई आपका x हो जाए, x का पावर k लिखे थे, वो सारा टर्म 0 होगा, क्योंकि सारा जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपका शिफ्ट कर चुका है। जैसे ही ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, आप x टेंड्स टू 0 लगा दो, तो सॉरी इंफिनिटी लगा दो, देखो क्या हो गया इंफिनिटी लगाने से, ये 3 हो गया, ये 2 बाई इंफिनिटी हो गया, ये 1 बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी होता है स्टूडेंट, ये 5 हो गया, ये 1 बाई इंफिनिटी हो गया और ये 3 बाई इंफिनिटी हो गया। तो जितना भी इंफिनिटी है वो सब 0 हो गया, तो 3 प्लस 0, ये भी 0, ये भी 0, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 3 बाई 5। अब ये बराबर नहीं लिखेंगे, आप जैसे जो आपका वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, देख लो ना x वेरिएबल है, तो जैसे ही वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेगा स्टूडेंट और आप इंफिनिटी रखोगे, तो वो सारा का सारा डाटा आपका 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम करके आपको दिखा दिए। तो सारा का सारा जैसे डिवाइडेड बाई इंफिनिटी लिखोगे, नंबर बाई इंफिनिटी लिखोगे, वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका ये 0 आपका बनना शुरू हो गया। इसलिए क्या करते हैं, जो हमने कहा कि फर्स्ट में हमने कहा कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। अब यहां चूंकि ये सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सिंप्लीफाई नहीं किए। इसमें अभी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि इसमें सिंप्लीफाई करना भी पड़ता है। तो फर्स्ट में कहा हमने थ्योरीज में कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, तो आप गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर फर्दर हमने सेकेंड कहा कि डिवाइड ईच टर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स बाई एक्स टू पावर एन, तो एक्स के पावर एन से एफ एक्स और जी एक्स को आप डिवाइड कर दें, है ना। तो आप डिवाइड कीजिए, तो हमने डिवाइड किया, यहां इसका एक्स टू पावर एन जो एन था ना, वो डिग्री था एफ एक्स और जी एक्स का डिग्री था, तो यहां 2 डिग्री है, इसलिए 2 से प्रत्येक टर्म को हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। प्रत्येक टर्म को डिवाइडेड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स टू पावर एन था, तो आपने इसको डिवाइड किया। जैसे ही वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, आप लिमिट ब्रेक करोगे, ये इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे ही डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आएगा स्टूडेंट, वो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी जैसे रखते तुम इंफिनिटी, तो ये हो जाता है इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी प्लस 1, तो इंफिनिटी प्लस कांस्टेंट इंफिनिटी है, मतलब यहां जो फॉर्म अभी इंफिनिटी रख देते ना, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। लेकिन जैसे ही आप इसको डिवाइड में वेरिएबल को शिफ्ट किया इस कैलकुलेशन से, तो जैसे ही ये शिफ्ट किया, आपका जो है शिफ्ट कर गया किसमें, डिनोमिनेटर में। जैसे ही वेरिएबल शिफ्ट किया स्टूडेंट, ऐसे ही ये फॉर्म ब्रेक कर गया। तो इसका बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि इसको आपको शिफ्ट कर देना होगा वेरिएबल को डिनोमिनेटर में। जो इंफिनिटी हो रहा है, जिस टर्म को आप इंफिनिटी बना रहे हो, जैसे इसमें x इंफिनिटी था, इसका मतलब x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है। अब अभी सोच रहे होगे कि आपने सर सिंप्लीफाई नहीं किया,
तो हम एक एग्जांपल सेकंड नंबर लेते हैं। इसमें देखना होगा कि आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो एक सेकंड नंबर एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं। यहां n है स्टूडेंट। अब x की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1q n टू पावर 4, 2q n टू पावर 4, 3q n टू पावर 4 प्लस s1 nq डिवाइडेड बाई n टू पावर 4। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब देखो यहीं सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आपको हमने कहा था कि आपको सिंप्लीफाई करना है, और क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई किया हुआ है तब तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो जनरली पूछता है, जनरली हम कह रहे हैं स्टूडेंट, तो जनरली जो पूछता है वो सिंप्लीफिकेशन यहां आपका जो है समेशन ही होगा। समेशन का मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या आपका जो समेशन था उसका किसी ना किसी पार्ट को यहां लिख देंगे, मतलब आपको समेशन करना होगा। या आपका अब तो ऐसा भी कर सकते हो कि हम डिफरेंट इंटीग्रेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं इंफिनिटी बाई इंफिनिटी केस में, तो खैर उसको फर्दर हम बाद में देखेंगे। यहां समझ लो कि अभी समेशन है। तो यहां स्टूडेंट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अगर आप लेते हो तो आपको सॉल्व करो, एलसीएम तो n टू पावर 4 हो गया, 1q 2q 3q और nq हो गया, सॉरी s1 है, nq हो गया। अब समेशन तो आप इसका जानते हो, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, कितना फॉर्मूला है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और इंटू n टू पावर 4 है। लिख देते हैं 1q 2q s1 nq का फॉर्मूला है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, या इसी को लोग लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये समेशन है। ये समेशन एपीजीपी में आपको फॉर्मूला में पढ़ना था समेशन में। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो आप तो एक तो कैंसिल आउट सिंपल कर सकते हो n टू पावर 4। तो ये क्वेश्चन हो गया कितना, सिंप्लीफाई करना ही है तो आप सिंप्लीफाई कर लो। ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो 4n स्क्वायर बचा। ये देखो सिंप्लीफाई करने के बाद आया। अब देख रहे हो कितना डिग्री इसका है, 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री से सॉरी 2 है, तो 2 डिग्री से आप इसको डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करेंगे n टेंस टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं n स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड किए तो 2/n हो गया, और इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/n स्क्वायर, ये हो गया 4। ये n स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर दिए। अब n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो c बाई ये n है, तो ये इंफिनिटी हो गया 2/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1/4। रिजल्ट इसका हो गया 1/4। तो इस प्रकार से आपको सिंप्लीफाई करके, ये देखो यहां जो क्वेश्चन था इसको सिंप्लीफाई करके आपको जो है गिवन एक्सप्रेशन आपको बनाना पड़ेगा, और जब गिवन एक्सप्रेशन बनेगा तब जब आपका जो रूल है उस रूल से फिर आप इसका लिमिट को फाइंड करेंगे। अब नंबर 3 में आ जाइए। 3rd क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें हम स्टूडेंट पूरी की पूरी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें fx और gx का दोनों का जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो डिफरेंट है, दोनों का पॉलिनोमियल डिफरेंट है। जस्ट आप इसे एक फॉर्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, आप इसे फॉर्मूला के रूप में भी यूज करते हैं। a0 x का पावर 1, a1 x का पावर n माइनस 1, a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस s ऑन कर दीजिए और प्लस an डिवाइडेड बाई b0 x का पावर m
b1 x का पावर m-1, b2 x का पावर m-2 प्लस एसो ऑन bm। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देख लो, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो n है और इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारे पास m है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट इसमें लगाओगे तो इसको x के पावर n से डिवाइड करना होगा, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देना। चलो, मतलब आप कहो डेट इज कॉमन भी ले सकते हो। आपको बोलने का रिप्रेजेंटेशन, प्रत्येक टर्म को x के पावर n से डिवाइड करेंगे और जब x के पावर n से डिवाइड करेंगे तो x का पावर n इंटू करना पड़ेगा, या तो कहेंगे कि x का पावर n जो है इससे कॉमन लेंगे, दोनों सेम बातें हैं। तो x के पावर n इंटू किए और x के पावर n से डिवाइड किए, तो ये हो गया a0, ये हो गया a1 बाई एक्स, ये हो गया a2 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस एसो ऑन an बाई x का पावर n हो गया, डिवाइडेड बाई इसमें x का पावर n आप m कॉमन ले लीजिए, ये हो गया b0, ये हो गया b1 बाई एक्स, ये हो गया b2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एसो ऑन bm बाई x का पावर m हो गया। ऐसा हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या है कि ऊपर में जाकर पावर घटेगा, तो लिमिट को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, अच्छा चलो बढ़ जाने के बाद साफ करेंगे, n माइनस m हो गया एक हिस्सा और गुना एक, इसको पावर ऊपर गया तो घट गया स्टूडेंट, a0 a1 बाई एक्स। अब एक ही टर्म लिखते हैं, फिर लास्ट वाला लिख देते हैं, an बाई x का पावर n डिवाइडेड बाई b0 b1 का पावर x, b1 बाई x और bm का पावर x, bm डिवाइडेड बाई x का पावर m हो गया। अब इसको लिमिट को तो हम दो हिस्से में लिख ही सकते हैं स्टूडेंट, इतना और गुना इतना, तो इसका लिमिट तो निकल जाएगा। तो हम इसका लिमिट कितना हो गया जब आप इंफिनिटी, तो सॉल्व, चलो एक लाइन और मेंशन करो, x टेंस टू इंफिनिटी, x का पावर n माइनस m, और गुना लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये वाला हिस्सा a0 a1 बाई एक्स प्लस एसो ऑन an बाई x का पावर n डिवाइडेड बाई b0 b1 का बाई x प्लस एसो ऑन और bm बाई x का पावर m हो गया। अब आप इसके लिमिट को निकाल दीजिए, ये जीरो हो जाएगा, जहां भी डिनोमिनेटर आ गया वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया वो सब जीरो हो जाएगा, यहां से यहां तक जीरो और यहां से यहां तक जीरो। तो इसका लिमिट निकालोगे तो कितना हो गया, a0 बाई b0। तो इसका लिमिट हो गया स्टूडेंट, चलो इसका तो फाइनल निकल गया ना, a0 बाई b0, और बच गया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x का पावर m n और माइनस m। अब इसी पर आपको कैलकुलेशन सोचना है, इसी पर कैलकुलेशन सोचना है। आप ऐसा करना कि इसे फाइंड कर रहे हो, इसको कुछ यल नाम दे देना, ताकि हम रिजल्ट लास्ट में यल बराबर लिखेंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम गया है, हमारा स्पेस कम है स्टूडेंट। तो हमारे पास देखिए ये फाइनल रिजल्ट आ गया था, ये यहां पहुंचे हुए हैं। अब इसे देखिए क्या है, अब इसमें स्टूडेंट केस नंबर फर्स्ट ले लीजिए, n जो है वो सपोज कीजिए कि ग्रेटर दैन m है, ऐसा स्थिति है, n जो है वो ग्रेटर दैन m है। मतलब कहने का अर्थ है कि n माइनस m ग्रेटर दैन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो का मतलब कि आपके पास ये पॉजिटिव नंबर है, n माइनस m ग्रेटर दैन जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो जब ये पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट, तब लिमिट जो यल था वो कितना हो जाएगा, a0 बाई b0, और ये चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर जैसे लेट कर लो कि k है, k एक पॉजिटिव नंबर है, और विच इज इक्वल टू इतना, है ना,
n माइनस यम इक्वस टू के मान लो, जहां की k एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो k पॉजिटिव है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया x का पावर k। जब x का पावर k हो गया स्टूडेंट, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब फाइनल क्या हो जाएगा, ये x इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का पावर k, तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी k टाइम्स, तो जैसे ही k टाइम्स इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करोगे फाइनल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब इसका फाइनल कितना हो गया, इतना इंटू इंफिनिटी, मतलब फाइनल लिमिट आपका इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन केस नंबर सेकेंड में ये ऐसा करो कि n इक्वस टू यम ले लो, मतलब कहने का अर्थ है कि n माइनस यम इक्वस टू 0 आपका आ गया। अब यहां 0 रखोगे तब लिमिट क्या हो गया, a नॉट बाई बी नॉट लिमिट x टेंस टू 0 x टू पावर 0, तो x टू पावर 0 1 हो गया, 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो लिमिट इतना ही होगा, तो इसका लिमिट हो गया a नॉट बाई बी नॉट इंटू 1, मतलब a नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। इस केस में अगर थर्ड नंबर केस की बात करें, थर्ड नंबर में हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये यम को पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा करते हैं। केस नंबर थर्ड, अब इसमें भी स्टूडेंट माइनस इंफिनिटी भी ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आप इसमें केस नंबर थर्ड में आप ऐसा करो कि यन लिए थे तो ये लेस देन यम ले लो, क्या हो जाएगा, यन माइनस यम लेस देन 0, मतलब निगेटिव हो गया। अब निगेटिव हो गया तो यन माइनस यम बराबर अगर के मानते हैं तो के एक निगेटिव नंबर है, तो माइनस के मानिए, माइनस के हो गया, के पॉजिटिव है और माइनस के निगेटिव है, तब देखिए लिमिट कितना हो गया, तब यल इक्वल टू ए नॉट बाई बी नॉट लिमिट यक्स टेंस टू 0 यक्स का पावर माइनस के हो गया स्टूडेंट, यक्स का पावर माइनस के हो गया। अब माइनस के होने का मतलब हो गया कि आप इसे यक्स टेंस टू 0 1 बाई यक्स का पावर के लिखेंगे। अब ये इंफिनिटी है, अब यहां इंफिनिटी रखोगे तो ए नॉट बाई बी नॉट, अब फिर देखो वेरिएबल में शिफ्ट हो गया 1 बाई इंफिनिटी, मतलब ये 0 हो गया, ए नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट, ऐसा हो गया। हाँ, ये बातें ध्यान रखना है कि अगर यक्स पॉजिटिव है तो ये प्लस इंफिनिटी जाएगा, अगर निगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी टेंड करेगा स्टूडेंट, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। चलो, तो इस प्रकार से आप केसेस को देख सकते हो। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया यल इक्वस टू पहले आप इंफिनिटी ही लिख लो। किस केस में इंफिनिटी आया, यन ग्रेटर देन यम है तो इंफिनिटी है, यन इक्वस टू यम है तो ए नॉट बाई बी नॉट है, और शून्य हो जाएगा अगर यन लेस देन यम है। चलिए, ये रिजल्ट है। अब इसी रिजल्ट का जो प्रयोग है ना, यूज जो है करके हम क्वेश्चन बना लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे इसका यूज करके हम बनाएंगे स्टूडेंट, जो देखिए इसका यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। जैसे हमने दिया, ये क्वेश्चन नंबर तुम भूल गए, मान लो ये थर्ड नंबर है, वो तो थर्ड नंबर में वो था, नंबर 4 कर लो। जो थ्योरम्स स्टेबल किए उसे थर्ड मान रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे ये दिए 2x³ प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 1 स्टूडेंट। अब देखो इसका डिग्री कितना है, 3 है, और इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसके डिग्री को यन कहते थे थ्योरम में, यन था ऊपर वाला और नीचे यम था, तो यन जो है वो ग्रेटर देन है यम से, तो यन ग्रेटर देन यम है, मतलब इसका जो लिमिट निकालोगे वो फाइनली इंफिनिटी आ जाएगा। जैसे नंबर 5 ले लो, लिमिट यक्स टेंस टू इंफिनिटी। अब यहां हम ले लें यक्स टू पावर 4 प्लस 5x³ डिवाइडेड बाई 5x टू पावर 4 प्लस 1, ये लिमिट है स्टूडेंट। अब जैसे ही दोनों का डिग्री सेम है, माने यन और यम बराबर है,
ए नॉट बाई बी नॉट। ए नॉट जो है कॉफिशिएंट कहलाता है डिग्री का, तो इसका ए नॉट का कॉफिशिएंट 1 है और इसका कॉफिशिएंट 5 है, मतलब इसका आंसर हो गया स्टूडेंट 1/5। तो विदाउट बनाए हुए हम इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का लिमिट निकाल रहे हैं। बस क्वेश्चन को देखते जाएंगे और इसका आंसर निकलते चला जाएगा स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ऐसे, अगर सपोज कर लेते हैं कि यहां 2x + 1 है और डिवाइडेड बाई हम दे दें ये 5x² और +3, तो n तुम्हारे पास 1 है और n जो है यम जो है वो 2 है, तो यहां देख रहे हो ना n से यम ग्रेटर देन है, इसका अर्थ है कि इसका लिमिट जो है स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, न्यूमरेटर के डिग्री को हम लोग n कहते थे और डिनोमिनेटर के डिग्री को यम कहते थे। अब यही याद रखना है, ऊपर वाला जो देख रहे हो ना उसका डिग्री n था, नीचे वाले का यम था। अब डिग्री का गेम हो गया आपका, पूरा का पूरा डिग्री गेम है। अगर ये बड़ा n बड़ा, ऊपर वाला का डिग्री बड़ा, रिजल्ट आपका इंफिनिटी। दोनों बराबर तो रिजल्ट a0 बाई b0। a0 यहां ये है 1/5। अगर जैसे ही आपका नीचे वाला का बड़ा, आपका लिमिट आपका फाइनली 0। तो इस प्रकार से आप इसको देखते साथ आप इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का लिमिट स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हो। हां, कहीं आपके पास में इक्वेट करने के लिए हो सकता है कि आपको क्वेश्चन बनाना पड़े। जैसे और भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हम दिखाते हैं आपको, छठा लेते हैं। जैसे अब देते कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 + x का पावर 10, सॉरी x + 1 लिखे हैं, x + 2 का पावर 10 और x + 3 का पावर 10 डिवाइडेड बाई x का पावर 10 और x + 1 का पावर 10, ऐसा देखो है स्टूडेंट। तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन इक्वेट, हम सब तो इक्वेट कर लेंगे, आप प्रारंभिक स्टेज में इक्वेट नहीं कर पाए तो आप पहले प्रयास करना, 1-2 बार बनाना तो ब्रेन में आ जाएगा। अब इसका देख रहे हो ना, डिग्री इसका 10 है और इसका भी डिग्री 10 है, मतलब आप दोनों को क्या करोगे, x के पावर 10 से डिवाइड कर दोगे, रूल से अगर चलते हो तब। तो यहां क्या हो गया, x + 1 का पावर 10 है, तो x के पावर 10 से डिवाइड करना है। x + 2 का पावर 10 है, इसे भी x के पावर 10 से डिवाइड करेंगे। x + 3 का पावर 10 है, इसे भी आप x के पावर 10 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई x का पावर 10, x का पावर 10 और ये हो गया स्टूडेंट x + 1 का पावर 10 और डिवाइडेड बाई x का पावर 10। तब देखो फाइनली क्या आ गया, फाइनली हो गया, अब विथ पावर 10 है, पावर 10 है, पावर 10 हो गया स्टूडेंट, तो x + 1/x हो गया का पावर 10, x + 2/x का पावर 10, x + 3/x का पावर 10 और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + x + 1/x का पावर 10, ऐसे हो गया स्टूडेंट। अब क्या करो कि इसे भी अलग अलग करो, अभी फाइनल डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, अभी देख रहे हो ना न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, शिफ्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो आप इसे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी क्या लिखोगे, 1 + 1/x का पावर 10, इसको क्या लिखोगे 1 + 2/x का पावर 10, इसको क्या लिखेंगे 1 + 3/x का पावर 10 हो गया स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका क्या हो गया 1 + 1/x का पावर 10 हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया, अब यहां से रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल हो गया 1 + 0 1 का पावर 10, तो 1 + 0 का पावर 10, फिर हो जाएगा 1 + 0 का पावर 10, फिर हो जाएगा 1 + 0 का पावर 10, इस प्रकार से डिवाइडेड बाई 1 और 1 + 0 का पावर 10 हो गया, माने 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 = 3/2 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे करके भी आप फाइंड करेंगे, और अगर ये क्षमता है तो हम देख लिए कि इसका x का पावर 10 ही डिग्री होगा, और ये एनालिसिस कर लिए कि x के पावर 10 जो है
उसका टोटल कॉफिशिएंट का सम कितना है, चूंकि सम है ना तो सम उसका कर लेंगे, टोटल कॉफिशिएंट आपका कितना है। जैसे ही आप टोटल कॉफिशिएंट स्टूडेंट हमारा निकाल लेगा तो आपका इसका कॉफिशिएंट हो गया। तो देख रहे हो ना, x का पावर 10 का कॉफिशिएंट 1, x का पावर 10 का कॉफिशिएंट 1, इसका भी x का पावर 10 का कॉफिशिएंट 1, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया कॉफिशिएंट, और इसका 1 है कॉफिशिएंट, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो आपको टोटल कॉफिशिएंट निकालना होगा। अगर निकाल लेते हो तो फाइनल आप रिजल्ट बता सकते हो। अगर सपोज दैट आपसे फाइंड नहीं होता है तो आप स्टेप लेकर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे नंबर 7 और भी दिखाते हैं क्वेश्चन। अब हमें लग रहा है कि आपको आ गया होगा फाइनली, लेकिन एक क्वेश्चन और। अब ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्टूडेंट, ये मान लो कि फिर हम वही सिंप्लीफाई करने के लिए ले रहे हैं, n टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं। 1 + 2, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। देखो समेशन कैलकुलेशन तो किसी प्रकार का इसके डाटा के अंदर रह सकता है स्टूडेंट। n है, इस प्रकार से हमने लिया और डिवाइडेड बाई हम कुछ रख लेते हैं, 2 1 3 आएगा तो n³ ले लेते हैं। अब इसका रिजल्ट हम आपको फाइंड करने देते हैं। तो आपको पहले इसका समेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका tn टर्म क्या है, यहां तो खैर tn टर्म भी दिया हुआ है, हम ऐसा भी करते 2n टर्म्स लिख देते, तो आपको tn टर्म फाइंड करना पड़ता समेशन में जाकर। तो यहां आपको tn टर्म जो है स्टूडेंट वो n × n + 1 है, मतलब n² + n है ये tn टर्म। तो समेशन है, सम है इसका, तो समेशन ऑफ tn हो गया, मतलब समेशन ऑफ n² + n हो गया स्टूडेंट। तो n इसको क्या लिखोगे, तो समेशन ऑफ n² + समेशन ऑफ n हो गया। तो समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला हो गया n × n + 1, 2n + 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6, और प्लस n × n + 1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया 2। चलो तो इसका एलसीएम ले लो, 6 हो गया एलसीएम, 6 हो गया एलसीएम स्टूडेंट। अब कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 6 एलसीएम, तो n × n + 1, 2n + 1 और +3, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, n × n + 1 हो गया स्टूडेंट, ऐसा आ गया। n को आप कॉमन ले लो, चूंकि ये डिनोमिनेटर भी इसका n है तो n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच कितना गया, ये 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1, n इससे कॉमन लिए थे, प्लस 3n और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। तो हमारे पास फाइनल आ गया n × 2n² और 1 n 2n तो 3n हो गया, और 3n तो 6n प्लस 6n और +1 और +3 तो +4 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। इस प्रकार से आप इसका समेशन फाइंड कर लेंगे, और जब समेशन फाइंड हो जाएगा तो आप लिमिट में रख देना यल में। इसका तो फाइनल सम निकाल चुके हैं इतना, तो लिमिट हो गया कितना, यल बराबर n टेंस टू इंफिनिटी, और ये हो गया n × 2n² + 6n + 4 और डिवाइडेड बाई ये 6 है, n³ इसका बचा हुआ है तो n³। अब देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये कैंसिल कर लोगे तो 2n² + 6n + 4 डिवाइडेड बाई ये हो गया 6n²। देखिए इस प्रकार से आपके पास में ये जो गिवन एक्सप्रेशन था, उस गिवन एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई किए, और सिंप्लीफाई करके आप अभी 2 से कैंसिल आउट भी होगा, 2 से कैंसिल आउट भी होगा, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, और भी आप 2 से कैंसिल कर कॉमन कैंसिल भी करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, तो n² + 3n + 2 और डिवाइडेड बाई 3n² हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जब सिंप्लीफिकेशन इसका हो जाए तब आप इसका फाइनल लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट।
तो आप इसका लिमिट तो देखते साथ बता सकते हो, दोनों का डिग्री सेम है इसलिए उसका कॉफिशिएंट लिमिट हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया 1/3, यही आंसर हो गया 1/3 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका स्टूडेंट क्या करोगे कि फाइनली आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का क्वेश्चन बना लोगे। बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप उसे सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन बना लेना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना, जो उसका डिग्री होगा उस डिग्री से उसे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आप x टेंस टू इन्फिनिटी रख देना, पूरा का पूरा वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा इसलिए पूरा 0 होगा, जो रेस्ट बचेगा वही आपका रिजल्ट होगा स्टूडेंट। तो ये सेकेंड फॉर्म था। थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। ये जो इसके बाद का जो दो फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी, फॉर्म नंबर थर्ड और फॉर्म नंबर 4, इस फॉर्म में हमें करना क्या होता है कि इसके फॉर्म को जस्ट कैलकुलेशन से आप सिंप्लीफाई करके आप इसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं और चेंज करके इसके फॉर्म को आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 बना लेते हैं। जैसे ही स्टूडेंट इसका फॉर्म चेंज होगा और वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में जाता है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का रूल जो भी बताए उससे बना लोगे। अगर वो 0/0 में जाता है तो पिछले 2 वीडियोज में जो हम लेक्चर्स बताएं उसको बना लेना स्टूडेंट, तो उससे आप इसको फाइनल निकाल सकते हो। तो मतलब इसका फॉर्म को ही चेंज करके जो फॉर्म पढ़े हैं उस फॉर्म में आप ले जाएंगे। तो इसके प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे कि आप सिंप्लीफाई करेंगे, माने सच प्रॉब्लम्स आर सिंप्लीफाइड। जनरली इसमें रेशनलाइजेशन होता है तो आप जनरली इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, माने रैशनल ही करना होगा जनरली। लेकिन जनरली शब्द कर रहे हैं, अगर एल्जेब्रिक है तब ऐसा आप जनरली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अगर फंक्शन एल्जेब्रिक है तब रेशनलाइजेशन का प्रयोग होगा, अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल है तो हो सकता है कि रेशनलाइजेशन का प्रयोग नहीं हो, इसलिए जनरली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही आप उसमें रेशनलाइजेशन करेंगे स्टूडेंट, वो जनरली माने जनरल एक्वायर कर जाएगा उसका फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। माने इसमें हम लिख दें कि सच प्रॉब्लम्स आर सिंप्लीफाइड जनरली, रेशनलाइजेशन लिख देते हैं या रेशनलाइजेशन ठीक नहीं, रेशनलाइज्ड कर दो। सच प्रॉब्लम्स आर सिंप्लीफाइड जनरली रेशनलाइज्ड। जैसे ही रेशनलाइज्ड करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने कहा कि इसका जो फॉर्म है एक्वायर किस पर कर जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पर कर जाएगा स्टूडेंट। तो देयर आफ्टर दे जनरल, फिर जनरल लिखना पड़ेगा या हो सकता है 0/0 पर आ जाए। जनरली एक्वायर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, जनरली एक्वायर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो जनरली एक्वायर कर जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, मतलब जितने भी एल्जेब्रिक फॉर्म में रहेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन जो आपका है वो रहेगा, और उस एल्जेब्रिक फंक्शन में अगर फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तब आप उसे रेशनलाइज ही करना और उसका फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। बस ये सबसे आसान तरीका है। ऐसे भी आप स्टूडेंट देख रहे हो ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो इसके कैलकुलेशन को और भी ट्रांसफर कर सकते थे। जैसे इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे 1/0 और ये भी क्या है 1/0। अब एलसीएम ले लो इसका स्टूडेंट, तो क्या हो गया ये 0 एलसीएम, तो 1 - 1 मतलब इसका फॉर्म क्या हो जाएगा 0/0, 0/0। तो ट्रिगोनमेट्रिकल में जनरली इस फॉर्म को फॉलो करता है, माने अगर ट्रिगोनमेट्रिकल होता है तो वो 0/0 फॉर्म में स्टूडेंट ट्रांसफर कर जाता है। जब भी इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा, और जब ट्रिगो नहीं होगा तो उसका फॉर्म 0/0 हो जाएगा। मतलब ट्रिगो में इसका क्वेश्चन जो है 0/0 में जाकर बनेगा, जबकि आपका जो एल्जेब्रिक है तब इसका जो है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदलेगा स्टूडेंट। इसलिए हम दोनों जगह जो है जनरली शब्द का प्रयोग किया है कि अब आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा उसके हिसाब से ध्यान में रखना। मतलब कहने का अर्थ आपको इतना ही याद रखना है कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है
तो उसके फॉर्म को बदलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, चाहे आपको कैलकुलेशन जो भी करना पड़े आप उसका कैलकुलेशन करो और उसके फॉर्म को बदलो, और जब फॉर्म बदलोगे तब वो 0/0 हो जाएगा या फिर ∞/∞ हो जाएगा। और जब वो फॉर्म चेंज करेगा तो आपको जो मेथड हमने बताया उस मेथड से उस क्वेश्चन को आप साकर सॉल्व कर देना। तो ये अब एक क्वेश्चन भी लेकर हम दिखाते हैं आपको। ये आज का 7 नंबर तो हो गया था, चलो फिर 1 से शुरू करते हैं, है ना, 1 से शुरू करते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्वेश्चन है। अब 1 मत लो, कैंसिल आउट नहीं होगा, x कर लो, ऐसा ले लो। अब देखो यहां जब इंफिनिटी रखोगे x इक्वल टू इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो गया, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और फिर यहां रखोगे तो इंफिनिटी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया, और रूट करेंगे तब भी इंफिनिटी हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि यहां जो फॉर्म है वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। तो जैसे ही अलजेब्रिक में आपको ∞/∞ फॉर्म देखेंगे स्टूडेंट, आप इसको रेशनलाइज कर देंगे। यही तो आपको हम बोल रहे थे, x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस है, आप इसको रेशनलाइजेशन में x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस से आप इंटू कीजिए और इसको आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए देखिए ये रेशनलाइजेशन हमारा हो गया। अब ये फाइनल क्या हो गया रेशनलाइजेशन के बाद कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो गया x स्क्वायर माइनस a माइनस b, a प्लस b है तो माइनस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। मतलब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए क्या हुआ, ये माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा x स्क्वायर, तो बच गया क्या, माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x बच गया। अब क्या करोगे, अब इसका भी डिग्री 1 और इसका भी डिग्री 1, रूट के अंदर है स्क्वायर, मैंने डिग्री बाहर निकलेगा तो उसका 1 ही होगा, तो इसका भी डिग्री 1 और इसका भी डिग्री 1, तो यह 1 डिग्री से आप x के 1 डिग्री से आप डिवाइड कर दो प्रत्येक टर्म को। तब देखो क्या हो गया, ये जैसे ही आप प्रत्येक टर्म को डिवाइड करोगे माइनस से बाहर कर लो तो x/x क्या हो जाएगा, x/x, यहां भी हो गया x/x प्लस, और ये रूट के अंदर जाएगा तो फिर x को रूट के अंदर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट एक लाइन और लिख दें हम, x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x करोगे, ऐसे हो सकता है नहीं आए, ये कैंसिल ये कैंसिल, तब आ गया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस है, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब देखो ये रूट है और ये रूट के बाहर है, तो रूट के अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई कितना हो गया, x हो गया। अब क्या करोगे, x इंफिनिटी रखोगे, जैसे ही इंफिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना हो गया, माइनस रह गया, ये 1 है बटे हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब -1/2 आपका रिजल्ट हो गया। स्टूडेंट अब जो है एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो। जैसे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, अब फिर हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया सपोज करो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एक माइनस ले लो और इससे कटने वाला एक नंबर ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 1 ले लो, तो एक डाटा बच जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर रखोगे इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो गया, माइनस हो गया इंफिनिटी हो गया, मतलब इसका जो फिर फॉर्म है वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। जैसे आप इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे स्टूडेंट। अब थोड़ा सॉर्ट करने का कोशिश करो, ये सोचो कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चूंकि प्लस वाले से इंटू करोगे, कि करके दिखा देना है एक बार, आप थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास करना, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियोस को जो है अभी बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे और 12th का स्टूडेंट देख रहा होगा, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम है डायरेक्ट करना।
बाद में जब हम मेंस के क्वेश्चन को लेके सिर्फ आएंगे तो उस समय हम बहुत डायरेक्ट करेंगे इस बात को। तो यहां क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया स्टूडेंट। तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी कैलकुलेशन करोगे, ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 1 भी कैंसिल हो गया। अब आ गया फिर लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करो, इसे एक्स से आप डिवाइड कर दो। जैसे ही, चूंकि इसका भी डिग्री 1 है और इसका भी 1 है, जैसे ही आप एक्स से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये रूट के अंदर हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स। अभी हम रूट के अंदर कहते कि एक्स लिखोगे तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से रूट के अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये भी हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसके लिमिट को ब्रेक करना, जब लिमिट ब्रेक करोगे ये 0 ये 0 ये 0 तो 1 बाई कितना हो गया, 1 बाई 1 प्लस 1, रिजल्ट कितना हो गया स्टूडेंट, 1 बाई 2 हो गया। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म था। अब एक फॉर्म आखिरी 5 मिनट में आपका ये बेसिक्स फॉर्म्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम एक्सपोनेंशियल का अगले वीडियोस में जो है एक्सपोनेंशियल का फॉर्म हम बताएंगे। तो एक फॉर्म 5 मिनट में और देखेंगे। तो फॉर्म नंबर 4 है, ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है स्टूडेंट, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म की जिक्र कर रहे हैं। इस फॉर्म में क्या करते हैं कि इस फॉर्म में एक सुटेबल टर्म को डिनोमिनेटर में लाते हैं स्टूडेंट। जैसे आप इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ गया, तो जैसे ही डिनोमिनेटर में इंफिनिटी लाओगे तो फॉर्म 0 बाई 0 हो जाएगा, या तो 0 को डिनोमिनेटर में लाओगे तो फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होगा। चलो लिख दो पहले, इफ द फॉर्म इज 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, आपको एक सुटेबल टर्म लाना है। इधर से लिखने में नहीं बन रहा है, वायर भी बच रहा है। ब्रिंग ए सुटेबल, अब ये सुटेबल कौन होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। ब्रिंग ए सुटेबल फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, एक सुटेबल फैक्टर को डिनोमिनेटर में आपको शिफ्ट करना है। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे इसका फॉर्म चेंज करेगा, एंड द फॉर्म will become 0 by 0 और infinity by infinity फॉर्म। जैसे ही आप सुटेबल फैक्टर को डिनोमिनेटर में लाओगे उसका फॉर्म जो है 0 by 0 या infinity by infinity के रूप में स्टूडेंट चेंज कर जाएगा। जैसे हमने कहा कि अभी दो कैलकुलेशन हो सकता है, 0 इंटू इंफिनिटी है स्टूडेंट, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी को 1 by 0 लिखेंगे, मतलब इसका फॉर्म किस में चेंज कर गया, 0 by 0 में। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 0 इंटू इंफिनिटी है स्टूडेंट, इस 0 को ले आओ नीचे तो क्या हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, मतलब इसका फॉर्म कहां पर चेंज कर गया, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में चेंज कर गया। मतलब अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो अगर आप उसे 0 बाई 0 बनाइए या तो फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बनाइए। ये ध्यान रखिएगा किसके बनाने के बाद ये हमारा क्वेश्चन आसान होगा, 0 बाई 0 में आसान होगा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में आसान होगा, या किसको डिनोमिनेटर में लाना आसान है। इस सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है, टाइम बहुत कम है एडवांस के अंदर में, मेंस के अंदर में, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करोगे क्वेश्चंस का, तब ये पता चलेगा कि सुटेबल फैक्टर कौन सा है। और इसका आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट इस फॉर्म का। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू टेन एक्स दे दिए। देख लो यहां, अब यहां पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माने 0 हो गया, और 1090 जो है अनडिफाइंड होता है, मतलब यहां जो फॉर्म है
वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है स्टूडेंट। अब ये सोचना है कि इस 0 इंटू इन्फिनिटी में सुटेबल फैक्टर कौन सा है जिसे हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। तो हमारे लिए सुटेबल फैक्टर tan है, क्योंकि tan को डिनोमिनेटर में लाना आसान है। tan जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा तो cot x हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप इसे क्या करोगे कि जैसे ही आप करोगे तो ये π/2 माइनस x डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, cot x। जैसे ही आप इसको cot x करोगे स्टूडेंट तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। और cot 90 भी 0 होता है, मतलब इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म चेंज कर गया। किस में चेंज कर गया, ये 0/0 में चेंज कर गया। जैसे ही फॉर्म 0/0 में चेंज करता है आप उसका लिमिट निकाल दें। 0/0 से ट्रिगोनोमेट्रिकल है तो आप इसमें से पुट कर सकते हो, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी निकाल सकते हो या राइट हैंड लिमिट से। x बराबर आप π/2 प्लस h पुट कर दो, जबकि h जो है 0 को टेंड करता है। या तो आप राइट से निकाल दो या लेफ्ट से निकालो या दोनों से निकालो, सेम आएगा। ये टेस्टेड है एकदम। तो लिमिट x कब सेम नहीं आएगा इसका आगे हम जाकर बताएंगे कि IITs के क्वेश्चन में कब सेम नहीं आता है और कब दे देता है ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको उसका भी हम आगे के वीडियोस में बताएंगे। तो अभी आप लिमिट निकालने के लिए सीख रहे हो, जैसे ही सातों फॉर्म निकालने के लिए सीखोगे तो हम फर्दर और डेवलप करेंगे थ्योरीज को। तो वहां जाकर इसका हम करेंगे कि ये अगर लिमिट आपका जैसे मॉडुलस लिमिट है, मॉडुलस फंक्शन का है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लिस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल है, स्क्वायर रूट है, तब ऐसी स्थिति में लेफ्ट और राइट दोनों निकालना पड़ता है और उसे टेस्ट करना पड़ता है स्टूडेंट कि वो लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसका आगे चर्चा करेंगे। तो आप इसको लेफ्ट और राइट निकालोगे दोनों से सेम आएगा। तो आप π/2 प्लस h रख देना। तो π/2 x के जगह पर रख रहे हैं तो π/2 माइनस h और डिवाइडेड बाई कॉट हो गया π/2 और प्लस h हो गया। ये कैंसिल हो गया। अब इसका कैलकुलेशन हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और देखो यहां tan 90 प्लस थीटा है, cot 90 प्लस थीटा है, बराबर हो गया tan थीटा, और वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव, तो माइनस आपका हो गया tan h, कैंसिल हो गया। और h/tan h का जो लिमिट होता है स्टूडेंट 1 होता है। तो इस प्रकार से आप लिमिट निकालेंगे, बहुत आसानी से आप लिमिट को निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो 4 फॉर्म था पिछले 2 वीडियोस में हमने पढ़ाया 0/0 फॉर्म, और आज के वीडियोस में हमने पढ़ाया इन्फिनिटी फॉर्म, और साथ में 2 फॉर्म और इसमें अटैच किए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। दोनों फॉर्म बहुत आसान है, दोनों फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कोई अपना कैलकुलेशन नहीं है। आप उसके फर्दर को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन के बाद क्या होगा उसका फॉर्म चेंज करेगा और वो इन्फिनिटी या फिर 0/0 में चेंज होगा स्टूडेंट। और जब चेंज करेगा तो पिछले जो वीडियोस में हमने फॉर्म बताया था निकालने के लिए लिमिट को, उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसके साथ इस वीडियोस को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।